हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जो बीएसएफ एसआई जेई की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज वगैरह आ रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं तैयारी करने के बारे में, सर सेकंड पेपर के बारे में बताइए, उसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए। फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, सेकंड पेपर में प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, सेकंड पेपर कब होता है, फर्स्ट पेपर के कितने दिन बाद होता है ना। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम हमारा कब तक होने वाला है, कितना टाइम हमारे को तैयारी करने के लिए मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। वैसे थोड़ा टाइम कम ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे भी इस भर्ती के हैं नहीं, फिर भी जो बच्चे हैं वो मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इस भर्ती के बारे में ज़्यादा वीडियो मिलते नहीं है। एक्चुअल में देखें तो जिनका जेन्युइन एक्सपीरियंस है उन लोगों के वीडियो मिलते नहीं है। और जैसे कि मैंने तो आपको बताया ही है पहले, मैं खुद इनके सारे दौर से गुजरा हूँ, चाहे रिटर्न एग्जाम हो, फर्स्ट वाला एग्जाम हो, चाहे सेकेंड एग्जाम हो, चाहे इसका फिजिकल हो, सारे दौर से गुजरा हुआ हूँ। तो क्यों नए बच्चों के साथ में जेन्युइन जानकारी है वो शेयर की जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपकी जो एग्जाम हो वो कब तक होने वाला है, कितना टाइम हमारे को मिलेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। भी तैयारी आप करते हो तो आपके सामने एक टाइम पीरियड एक निश्चित हो, तो आप उतने टाइम पीरियड के अंदर अपना सिलेबस है उसको ख़त्म करने की कोशिश करोगे। उस चीज़ के बारे में अगर अपन बात करें, देखिए फॉर्म भरने की आपकी जो लास्ट डेट है वो शायद मेरे हिसाब से 15 अप्रैल रखी गई है ना। और फॉर्म भरने के बाद में मैं आपको श्योर होकर के निश्चित रूप से बता रहा हूँ, 2 महीने से लेकर के 3 महीने के बीच में टाइम देते हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद में। 2 से 3 महीने के बीच में 100% मान के चलिए कि आपका एग्जाम हो जाएगा। पहले क्या होता था, जब हम एग्जाम इसके देते थे, फॉर्म भरते थे, उस टाइम तो ऑफलाइन इनके फॉर्म होते थे, तो उनकी छंटनी वगैरह करने में भी इनको टाइम लगते थे। उसके बाद में ये एडमिट कार्ड जारी करते थे, उस टाइम भी ये 3 महीने में फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम करवा लेते थे। अभी सिस्टम सारा ऑनलाइन हो गया। पिछली भर्ती भी इन्होंने एग्जाम तो ऑफलाइन ही लेते हैं, ये पिछली भर्ती के फॉर्म भी ऑनलाइन ही लिए थे, तो थोड़ा सा इनको टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक हो जाते हैं। पिछली भर्ती की बात करें तो लगभग 2 से लेकर के 2.5 महीने के बीच में टाइम मिला था, शायद मेरे हिसाब से 2 महीने का टाइम मिला था। तो आपको ज़्यादा बड़ा इसके अंदर वो नहीं लेके चलना भी ज़्यादा टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 महीने मान के चलिए, 2 से लेकर के 3 महीने के बीच में एग्जाम हो ही जाता है। तो 15 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो 15 मई और 15 जून आप तो टारगेट रखिए कि 15 जून तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। और 15 जून तक अगर अपन देखें तो आपके पास में लगभग 2.5 महीने का टाइम है। 2.5 महीने में आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो तो इस एग्जाम को पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम बहुत ज़्यादा मुश्किल आता नहीं है। तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा है सफलता की रणनीति। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि कई सारे बच्चे पूछते हैं भी नेगेटिव मार्किंग के बारे में, पहले पेपर में नेगेटिव मार्किंग, दूसरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे किसी भी पेपर के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पहला पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। 25 प्रश्न आपके रीजनिंग के रहते हैं, 25 प्रश्न आपके इंडिया जीके के रहते हैं, जिनमें आपके 4-5 प्रश्न करंट जीके के भी रहेंगे। पीछे 50 प्रश्न होते हैं वो टेक्निकल के होते हैं। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है और 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। उसके बाद सेकेंड पेपर है, तो सेकेंड पेपर में आपको 12% टोटल दिए जाएंगे। आपकी जो नोटबुक होगी उसी के अंदर प्रश्न लिखे रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न के नीचे खाली जगह होगी, उसमें आपको आंसर देना होगा। 12 में से आप कोई भी 10 प्रश्न हो उनको चूज कर सकते हो। कई बच्चे न्यूमेरिकल से घबराते हैं, कितने न्यूमेरिकल वाले प्रश्न आते हैं, तो 12 में से आपको 2 या 3 प्रश्न मैक्सिमम न्यूमेरिकल वाले देखने को मिलेंगे। तो आप उनको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनके न्यूमेरिकल पोर्शन मजबूत है उनको करने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में नंबर नहीं करते हैं। उसके बाद बात आती है सेकेंड पेपर की, है ना भाई। कई सारे बच्चे पूछते सेकेंड पेपर में, पहला पेपर होने के बाद में कितने दिन का टाइम मिलेगा, वो सब चीज़ें। तो पिछला जो एग्जाम हुआ था ना उसके अकॉर्डिंग में सारी चीज़ें अगर आपको बताऊं तो पहला पेपर ये ले लेंगे, उसके जस्ट लगभग 15 से 18 दिन का टाइम मिला था और सेकेंड पेपर के भी एडमिट कार्ड आ गए थे। सेकेंड पेपर के एडमिट कार्ड सभी बच्चों के आ गए थे, यानी कि इन्होंने फर्स्ट पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया था। 15-20 दिन के बाद में सेकंड पेपर इन्होंने ले लिया था। यानी कि रिजल्ट ये डिक्लेयर नहीं करेंगे, दोनों का रिजल्ट हो एक साथ डिक्लेयर करेंगे, लेकिन 2 अलग अलग दिन ये एग्जाम करवाते हैं। और शायद मेरे हिसाब से सिक्योरिटी रीजन से करवाते होंगे, क्योंकि लिमिटेड एग्जाम सेंटर ये देते हैं और वहाँ पे इनके खुद की जो फौज के लोग होते हैं उनकी सिक्योरिटी रहती है। तो कम सेंटर होती है तो प्रॉपर ये सिक्योरिटी दे पाते हैं, इसलिए शायद मेरे हिसाब से दोनों पेपर है वो
अभी लड़के थोड़े ज़्यादा हो गए होंगे तो दोनों पेपर ये अलग अलग दिन करवाते हैं। पहले तो पहला पेपर होता था, 2 घंटे का रेस्ट मिलता था, वहीं पे जाकर के बैठते थे और सेकंड पेपर भी लिख देते थे। अभी आपका पहला लगभग 2-2.5 महीने के बाद में आपका पहला पेपर होगा, उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा पहले पेपर का, और 15-20 दिन के बाद में सेकेंड पेपर हो जाएगा। यानी कि सेकेंड पेपर है सभी बच्चों का होगा, पहले पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। उसके बाद में बात आती है तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, खास तौर से सेकंड पेपर के बारे में बात करें। देखिए, सफलता की रणनीति में आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, फर्स्ट पेपर के अंदर आप कितने भी नंबर बना सकते हो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पेपर बिल्कुल सिंपल आते हैं। लेकिन सेकंड पेपर में जो क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, भी ओबीसी है, यूआर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनके लिए 50% क्वालिफाई मार्क्स होती है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होगा लिखने वाला, उसमें आपको 100 में से 50 नंबर लेके आओगे तभी आपके नंबर है वो फर्स्ट पेपर के काउंट किए जाएंगे, रिजल्ट आपको दिया जाएगा। पहले पेपर में आपके चाहे कितने नंबर हो, सेकेंड पेपर आपने क्वालिफाई नहीं किया है, 50% नहीं लेके हो तो आपको बाहर कर देंगे, फर्स्ट में चाहे कितने ही नंबर हो। और शायद SC और ST के लिए 45% है। तो जहां तक मेरे अनुभव की बात है ना, तो मैं आपको ये बोलता हूं कि सेकंड पेपर की तैयारी है ना, वो आपको फर्स्ट पेपर से भी ज्यादा करनी चाहिए, है ना। अभी फर्स्ट पेपर इजीली पास हो जाता है, लेकिन सेकंड पेपर में क्वालिफाई मार्क्स लेके आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो तैयारी आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के साथ में ही करनी है। अब अलग से आपको फर्स्ट पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव की बुक लेनी, उसके पर्सन लगाने, उनकी जरूरत नहीं है। आप सेकंड पेपर की डायरेक्ट तैयारी करोगे ना, तो उसी में आपका फर्स्ट पेपर कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब आप सेकंड पेपर की तैयारी करते हो तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, कभी जितनी आप चीज़ें ना, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मर के कूलिंग के मेथड है, तो 5-7 कूलिंग के मेथड, तो आपको खुद वो चीज़ तैयार करने के बाद में ऐसा आपको लगना चाहिए, करना चाहिए इस चीज़ का अभ्यास भी, हाँ 5-7 जो इसके कूलिंग के मेथड है वो आपको आ रहे हैं क्या, खुद को मनन करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए लिखने की भी, हाँ ये चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आगे जा करके वही चीज़ें आपके सामने एग्जाम में आने वाली है। उसके बाद में स्टडी मटेरियल के बारे में कई सारे बच्चे पूछते, तो फर्स्ट पेपर के लिए देखिए, रीजनिंग वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक दे रखी है, आपके पास में कोई सी भी बुक है उससे वो टॉपिक तैयार कर लो, बिल्कुल बेसिक लेवल की रीजनिंग आती है। इंडिया जीके के लिए मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बोला था, बेस्ट बुक के बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तो इंडिया जीके के लिए आप स्पीडी ले लो चाहे लूसेंट ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो। 4-5 प्रश्न आपके करंट जीके के आएंगे, तो उसके लिए लास्ट 1 साल का करंट जीके आप किसी बुक से पढ़ लीजिए, काम उनका तमाम हो जाएगा। उसके बाद में बात आती है टेक्निकल की। टेक्निकल लगभग 80 जेई का जो सिलेबस है ना, उसी के साथ में मैच करता है। मेरी अगर आप राय पूछोगे सर हमारे को कौन सी बुक से तैयार करना चाहिए, कंटेंट के साथ कौन सी बुक से तैयार करना चाहिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सिविल की भी आती है, इलेक्ट्रिकल की भी आती है, एस पब्लिकेशन की बुक आती है, सफिशिएंट है, उससे आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की तैयारी हो जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे, बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आते हैं, हिंदी मीडियम में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप की बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी, और मिलेगी ना तो भी इस प्रकार की बुक मिलेगी जो इस प्रकार के, मतलब क्या है कि पब्लिशर जो पहले नॉन टेक्निकल की बुक देते हैं, कोई भर्ती आ जाती है तो वो टेक्निकल की निकाल देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तो मिल जाएगी बहुत सारी, है ना। तो आपकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए जो बच्चे इंटरेस्टेड है, अभी मैं ऐसा नहीं है कि अपने खुद के ही नोट्स आपको देने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जिन बच्चों की इच्छा है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कंटेंट की प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने जब डिप्लोमा किया था मैं खुद हिंदी मीडियम से ही था, जेई लेवल का कंटेंट ही नहीं मिलता था। बाद में मैंने डिग्री की तो जूनियर इंजीनियर लेवल के इलेक्ट्रिकल और सिविल, है ना, SI JBA सब दोनों के हिंदी लैंग्वेज के नोट्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में। यानी कि बुक की आप प्राइस देखोगे ना, 700-800 से लेकर के 1000 रुपए तक बुक की प्राइस रहती है, उससे भी कम प्राइस में 550-600 रुपए के आसपास में प्राइस आपको लगेगी, डिलीवरी चार्ज सही थी टोटल करके, है ना। व्हाट्सअप नंबर में आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, तो मेरे को आप मैसेज कर दीजिएगा, और आपका जैसे ही ऑर्डर होगा अगले दिन में डाक के जरिए आपके एड्रेस पे ये चीज़ें भेज दूंगा ना। कई सारे बच्चों को डर लगता है कि पेमेंट करवा लेंगे उसके बाद भेजेगा नहीं भेजेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बच्चे ऑर्डर करते हैं उन सब का कंटेंट पहुंचता है, और अगर कंटेंट नहीं पहुंचे तो नंबर जो मैं आपको दे रहा हूं उस पर आप कॉल कर लीजिएगा, पूरा पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। हिंदी लैंग्वेज के नोट्स है, टेक्निकल वर्ड्स आपको इसके अंदर इंग्लिश के भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिनको नॉर्मल हिंदी पढ़नी आती है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये कंटेंट की बात हो गई।
है ना। पेपर 1 और पेपर 2 आपको तैयारी इन दोनों की एक साथ ही करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि पहले आप पेपर 1 की तैयारी करोगे, 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा और उसमें आप सेकंड पेपर की तैयारी कर लोगे। यहाँ पे मेरे हिसाब से टेक्निकल में डायरेक्ट आपको सेकंड पेपर की तैयारी करनी चाहिए। अब कई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर सेकंड पेपर के मेरे को नोट्स चाहिए। देखिए सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों का टेक्निकल सेम ही है, बस अंतर इतना है कि पहला ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा। तो सिलेबस वो सेम ही है, यही कंटेंट आपका पहले पेपर में काम आएगा, यही कंटेंट आपका सेकंड पेपर में काम आएगा। चाहो जहां से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे वही टॉपिक आपको तैयार करनी है ना। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी भी, जो आपके काम की चीज़ें उनको 2 बार पढ़ो, जो काम की नहीं है उसको छोड़ दो, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बाकी आपका और भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसका मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। बिंदास होकर के पढ़ाई करिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाती है। अगर पिछली भर्ती की मेरिट के बारे में अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिकल की 116 या फिर 120 के आसपास में कट ऑफ हो गई थी। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो दोनों पेपर की 200 में से 116 या फिर 120 इतनी कट ऑफ गई थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 गुना बच्चों के लिए, है ना। अब 120 में मान लीजिए कि पहला जो पेपर होता है ना, 70 नंबर 100 में से ठीक ठाक पढ़ाई करने वाला बच्चा उसके अंदर बना ही देगा। अब पीछे नंबर कितने बच्चे, 120 में से 70 निकालोगे, पीछे बच्चे 50 नंबर है, यानी कि सेकंड पेपर क्वालिफाई करेगा ना, वो फिजिकल के लिए तो ज़रूर जाएगा। बाकी उसके अंदर थोड़े से नंबर आपके ठीक होते हैं, सेकंड में 60 बना लिए, पहले पेपर के अंदर 75 कर दिए, तो आपके फाइनल सिलेक्शन के भी पूरे चांसेज हो जाएंगे, है ना। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। बाकी कोई डाउट होगा तो मैं इसके बारे में और वीडियो बना दूंगा, और पूरी कंप्लीट भर्ती होगी तब तक के लिए मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम है, ऑलरेडी आपके भाई बहन 7-8 हज़ार जुड़ चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अपने जो भी ज़रूरतमंद दोस्त है जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सब के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा। 15 अप्रैल मेरे हिसाब से लास्ट डेट है, तो जिन बच्चों ने भी डिप्लोमा कर रखा है उन बच्चों को इसके अंदर आवेदन करना चाहिए, क्योंकि ये भर्ती हर साल आती है और केवल डिप्लोमा वाले बच्चे ही आवेदन करते हैं। बीटेक वालों के साथ में आपका कंपटीशन नहीं होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।